आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। अब कट्टरपंथियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत कितनी है, ये तस्वीरें आप देखिए। हिंदू झंडे और तिरंगे का अपमान करती हुई तस्वीरें सामने आई हैं और ये कट्टरपंथियों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामले में एक वीडियो में लोग तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं। इसमें हिंदू झंडा और इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज भी शामिल है, जिसका अपमान किया जा रहा है। और ये कट्टरपंथियों की फ्रस्ट्रेशन है। आप समझिए कि ये फ्रस्ट्रेशन है, जमातियों की फ्रस्ट्रेशन है। भारत से चावल मंगाते हैं, भूख लगती है, भूखे मरने लगते हैं तो भारत से चावल मंगाते हैं और भारत के मंगाए गए चावल खाकर भारतीय झंडा का अपमान करते हैं। ये दोगलापन है कट्टरपंथियों का, बांग्लादेशियों का। सवाल ये है कि इन कट्टरपंथियों को इतनी खुली छूट कब तक मिलती रहेगी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया जाता है, अवामी लीग के समर्थकों को पीटा जाता है। इससे पहले भी हिंदुओं पर हमले किए गए, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। और देखिए बेशर्मी कि जब चावल की क्राइसिस होती है, शॉर्टेज होती है, बिजली भारत से ही अभी मिल रही है, सप्लाई हो रही है, तो रोशनी जो है वो भी भारत से मिल रही है, चावल की खेप भी भारत से भेजी गई है। लेकिन हिंदू विरोधी और भारत विरोधी सोच और रवैया अभी भी जारी है। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कट्टरपंथियों का दोगलापन क्या है और चावल मंगाते हैं भारत से और भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। हाँ, एकदम देखिए कट्टरपंथियों का जो भारत के ऊपर जो राग है, वो राग ही इस तस्वीर से सामने आ रहा है। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो या बांग्लादेश का आर्मी चीफ, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन तैयार करना चाहिए। मोहम्मद यूनिस भी भारत के सामने भारत के साथ अच्छा रिलेशन तैयार किया जाएगा, इस तरीके का एक तस्वीर तैयार कर रहे हैं पूरा दुनिया के सामने। ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी है, उनकी तरफ से भारत का जो नेशनल फ्लैग है, उसको असम्मान किया जा रहा है, उसको अवमानित किया जा रहा है। तो इसमें से एकदम साफ है कि बांग्लादेश में भारत के साथ जो अच्छा रिलेशन है, उस अच्छा रिलेशन से कट्टरपंथी खुश नहीं है। और कट्टरपंथी खुश नहीं है मतलब मोहम्मद यूनिस राजी नहीं होगा कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन तैयार हो। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के ऊपर बहुत सारे जगह पर डिपेंडेबल है। करीब 48 सामान ऐसा है जिसके ऊपर बांग्लादेश डिपेंडेबल है और जो कि एक्सपोर्ट होता है भारत से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी भारत से ही जाता है बांग्लादेश में। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी भारत की तरफ से ही सप्लाई किया जाता है। मगर उसी भारत के साथ अभी दुश्मनी तैयार करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं मोहम्मद यूनिस, क्योंकि कट्टरपंथियों की तरफ से मोहम्मद यूनिस को परिचालित किया जा रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनिस की तरफ से भारत के साथ अच्छा रिलेशन तैयार करने का बात किया जा रहा है, मगर जो लोग ये भारत के फ्लैग को असम्मान कर रहे हैं, भारत के फ्लैग के साथ इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ में मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे इससे पहले भी बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी है, उनकी तरफ से कहा गया था कि भारत का कुछ हिस्सा वो लोग कब्जा कर लेंगे, भारत का चिकन नेक को कब्जा कर लेंगे, बंगाल को कब्जा कर लेंगे, बिहार को कब्जा कर लेंगे, इस तरीके का बयान आया था। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि भारत के खिलाफ में बांग्लादेश तैयार है जंग लड़ने के लिए, इस तरीके का बयान भी आया था। उसी टाइम पर भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई रिएक्शन भी तो नहीं दिया गया था, या तो ये भी बताया नहीं गया था कि इस तरीके का बात कोई ना करे, इस तरीके का कोई इंस्ट्रक्शन मोहम्मद यूनिस की तरफ से नहीं दिया गया था। और अभी जब इस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है बांग्लादेश से, तब भी मोहम्मद यूनिस चुप ही बैठे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कट्टरपंथियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई किया जाए, कोई भी एक्शन लिया जाए, उसमें मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि अगस्त महीने में जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म होने के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ था। कट्टरपंथियों की तरफ से मोहम्मद यूनिस को बैठाया गया है और मोहम्मद यूनिस जो है वो बांग्लादेश का ये जो सत्ता, ये सत्ता खुद का हाथ से छोड़ना नहीं चाहते हैं और सत्ता का
लोभ में ही अभी मोहम्मद यूनिस कठपुतली बन चुके हैं, और जिसके कारण में कट्टरपंथियों का खुलेआम राज चल रहा है बांग्लादेश में, और जिसका नतीजा में ये तस्वीर भी सामने आ रहा है। मगर दूसरी जगह में और एक सवाल आ रहा है, क्या इस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को ठेस पहुंचाएगा? क्योंकि जी भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन है, वो रिलेशन बांग्लादेश को टिका रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के ऊपर जिस जिस सामानों के लिए डिपेंडेबल है, अगर भारत चाहे तो अगर सामान का 50% भी बंद कर दे, तो उसमें बांग्लादेश में भूखमरी की अवसर भी आ सकता है। तो जी इसी सिचुएशन को देखते हुए बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट क्यों कोई स्टेप नहीं ले रहा है, ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है। बिल्कुल, रैनिक आप हमारे साथ बने रहिए।